जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं महाशिव पुराण का रुद्र संहिता का द्वितीय खंड अध्याय 11 और 12 सुना रही हूँ। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये महाशिव पुराण है। इसके अध्याय को सुनने से हमारे कर्म कटते हैं, हमारे घर में सुख शांति आती है। जय गुरु जी। संगत जी, इसे जरूर सुनिए। आज माता जगदम्बा के इसमें दर्शन भी हो रहे हैं। आज मैं माता का जगदम्बा का अध्याय सुना रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने शीघ्र सागर के उत्तर तट पर स्थित हुए देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने मन को संयम से रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वह कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनिश्रेष्ठ नारद तदंतर नियम आदि से युक्त हो जगदम्बिका की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्येक दर्शन दिए। जगमयी जगदम्बा प्रत्येक दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वह कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वह 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वर्द अभय नील कमल और खंडगन धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके विचित्र वचन वाली द्वारा उनकी तुष्टि करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाए, जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती अघे मुझ पर प्रसन्न हुई। शिव रूपनी प्रसन्न हुई। भक्तवरदायिनी प्रसन्न हुई। जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सत्यंत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार तुष्टि करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कोई भी आधे नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाए, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हो तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरणीय हुए हैं। वह परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी। अतः शिवे, आप भूतल पर अवतरणीय होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे लिए सर्वथा की
यह केवल मेरे स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का सिमरन करते हुए यूं बोली। देवी ने कहा, तात्या प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरणीय होंगी, इसमें संशय नहीं। अघन्य मैं अत्यंत दुष्य तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी बन जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह भगवान सदा शिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नियंत्रण परिपूर्ण रूप ही हैं। वह मैं सदा उनकी दासी और प्रिय हूँ। प्रत्येक जन्म में वह नाना रूप धारण कर शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदा शिव में अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुट की से रुद्र रूप में अवतरणीय हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तत्य अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी के भी पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरना अरविंद का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापति। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।